सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी बैंगलोर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर की। तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर हमारे बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाला कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी और 2023 में इसे 74 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज रिव्यू की तरह आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। बात कर ले प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ बीटेक में एडमिशन नहीं मिल रहा होता, बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री में एडमिशन मिलेगा। तो हमारे सामने 2023 का प्लेसमेंट डेटा है, जिसमें सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस में 97.65%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 96.43%। मीडियन पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 27.3 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 23 एलपीए। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 65 एलपीए और सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी 65 एलपीए। एवरेज पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 35 एलपीए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 29.6 एलपीए। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और ट्रिपल आईटी बैंगलोर का खुद का सेपरेट काउंसलिंग होता है, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो जो भी आपके जेईई मेंस में जो भी रैंक रहे होंगे, उसके बेसिस पर आपको ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। कट ऑफ की बात कर ले तो हमारे पास 2023 के स्पेशल राउंड के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 9545 पर और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था 13669 पर। अब सवाल यहां पर यह है कि जब ट्रिपल आईटी हैदराबाद के आसपास कहीं उसी के टाइप के प्लेसमेंट्स हैं, तो फिर कट ऑफ्स इतने ज्यादा पीछे क्यों गए? मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद में तो और काफी कम रैंक पर ही क्लोज हो गया था। तो यहां सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपको डायरेक्ट 4 ईयर बीटेक कोर्सेज में भी एडमिशन मिल पा रहे थे, लेकिन वहीं ट्रिपल आईटी अगर हम बात कर ले बैंगलोर की, तो यहाँ आपको बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करना चाहते। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते पहले मैं बीटेक में एडमिशन ले लेता हूँ, उसके बाद हो सकता है मेरा एमटेक करने का मन हो तो करूंगा, वरना एमबीए के लिए या फिर प्लेसमेंट्स जो भी मेरा मन होगा करूंगा। बट वहीं अगर हम बात कर ले इस इंस्टीट्यूट में, तो आपको बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री देखने को मिलता है। दूसरी बात कि आपको कैंपस एरिया ज्यादा बेटर देखने को मिलता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, वहीं ट्रिपल आईटी बैंगलोर में काफी छोटा कैंपस एरिया देखने को मिलता है। किस प्रकार का कैंपस है, सारी चीजें वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपका कम फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर काफी तगड़ा है, वहीं ट्रिपल आईटी बैंगलोर में काफी ज्यादा फी स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो इन टोटल 5 साल का आपका बीटेक प्लस एमटेक का टोटल फी लगभग 26 से 26.5 लाख के आसपास हो रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले एक छोटा सा मिथ दूर कर दूं कि लोग यूजुअली जब ट्रिपल आईटी सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि जो हर स्टेट में एक ट्रिपल आईटी होता है ना, लाइक ट्रिपल आईटी वडोदरा, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी लखनऊ, वो सारे ट्रिपल आईटीज की यहाँ बात हो रही है। ट्रिपल आईटी रांची, भागलपुर, उन सारे ट्रिपल आईटीज की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। वो सारे ट्रिपल आईटीज आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बट जो हमारे कुछ ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ये सारे जो ट्रिपल आईटीज हैं, ये आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। और उन सारे ट्रिपल आईटी में आपके जोसा के थ्रू एडमिशन होती है, बट इसमें आपका खुद का सेपरेट काउंसलिंग होता है इनका। तो काफी डिफरेंस है। वो जो आपके ट्रिपल आईटीज थे, वो आपके गवर्नमेंट वाले भी कुछ ट्रिपल आईटीज थे, कुछ आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले भी थे, बट ये वाले जो आपके ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर, ये सारे प्रॉपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिस्ट में एक ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर भी आता है, बट वो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसमें एडमिशन ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में आपके जोसा के थ्रू ही होगा। लेकिन तब कैटेगरी ट्रिपल आईटी में काउंट नहीं होता, तब ये काउंट होता है आपके जीएफटीआई के लिस्ट में। जब आप जोसा के वेबसाइट पर जाओगे तो जीएफटीआई की लिस्ट में आपको ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर मिलेगा। बट हम बोल रहे थे ट्रिपल आईटी से, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म अगर आप लीजिएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसका भी ट्रिपल आईटी ही बनता है। तो वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में सारे ट्रिपल आईटी ही है, बस शुरू में जो वर्ड है आपका इंडियन, इंटरनेशनल, इसका फर्क आ जाता है। खैर, अब अगर आगे बढ़ते हुए बात कर ले तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर में आपको 9 एकर्स का कैंपस एरिया देखने को मिलेगा, जो कि काफी छोटा हमें लगता है। इससे बड़े बड़े स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे आपको, बट फैसिलिटीज प्रॉपर बताई गई है, आपको लगभग हर प्रकार की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। जहां सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि स्पोर्ट्स से किस प्रकार की फैसिलिटीज होंगी, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़े चाहिए होते हैं। तो आपको लगभग हर प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएगी। लाइक सबसे पहले आपको बास्केटबॉल कोर्ट, एक लॉन टेनिस, वॉलीबॉल कोर्ट, 2 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस एरियाज, 2 प्लेग्राउंड्स, 1 फुल्ली इक्विप्ड जिम, जॉगिंग ट्रैक, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। एक फुटबॉल ग्राउंड और 3 क्रिकेट के पिच भी बताए गए हैं। इसी के साथ ज्यादातर यहाँ पर इंडोर गेम्स बताए गए हैं, लाइक कैरम, चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे आपके इंडोर गेम्स ज्यादा बताए गए हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर हम बात कर ले, मैंने जिम की फैसिलिटीज आपको काउंट करा ही दी, फिर आपका लाइब्रेरी है ही है, जॉगिंग ट्रैक 1 किलोमीटर का मैंने बता ही दिया,
एक ऑडिटोरियम भी अभी तैयारी में है 900 सीटर का। तो फैसिलिटीज भरपूर बताई गई, स्टूडेंट्स की तरफ से फैसिलिटीज को लेकर शिकायत नहीं आई है। बट फिर भी एक शिकायत रहता है कि 9 एकड़ से कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो अगर कैंपस एरिया थोड़ा और बड़ा होता तो और ज्यादा बेटर होता। हॉस्टल्स की अगर हम बात कर ले तो आपको गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट ईयर से ही सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे। बॉयज हॉस्टल में फर्स्ट और सेकंड ईयर में 3 सीटर रूम्स मिलेंगे और थर्ड और फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे। मेस का खाना यहाँ बढ़िया बताया गया, मेस से स्टूडेंट्स को यहाँ दिक्कत हमें सुनने में नहीं आई है। बट ऑफ कोर्स आप अगेन होटल रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। यूजुअली जब हम मेस का नाम लेते हैं तो मेस जो हमारा डिसेंट ओके ओके ठीक ठाक खाना होता है उस हिसाब से बेटर बताया गया है खाना। और मेस में आपको वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन हर प्रकार के मेस देखने को मिल जाएंगे। कैंटीन्स भी काफी हद तक अवेलेबल हैं, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसी के साथ हमारा आईटी हब में प्रॉपर एक अर्बन एरिया में सिचुएटेड है। इंटर्नशिप्स की प्लेसमेंट्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, तभी तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर, हैदराबाद जैसे ट्रिपल आईटीज के टॉप नेम्स में शुमार है। एनआईआरएफ पीछे मिल गई तो क्या हुआ, टॉप हमारे इंस्टीट्यूट्स में आते हैं हमारे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट्स। हाँ, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा काफी ज्यादा हो गया और प्लस ऊपर से एक सिर्फ और सिर्फ बीटेक डिग्री में एडमिशन ना मिलकर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री मिलती है, ये एक नुक्स है इस कॉलेज का। और इसी के साथ ही साथ 9 एकड़ का कैंपस एरिया थोड़ा छोटा हो जाता है। बट जितना इनसे बेस्ट हो पाया है, स्टूडेंट्स की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली हमें कैंपस को लेकर। मतलब फैसिलिटीज ठीक ठाक बताई गई, फैसिलिटीज आपको हर प्रकार की देखने को मिल जाएंगी। वहीं अगर एक्टिविटीज की बात कर ले तो आपको डांस क्लब्स, फोटोग्राफी क्लब, म्यूजिक, हर प्रकार के क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। कोडिंग कल्चर के बारे में मुझे उम्मीद है कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वन ऑफ द टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में, तो कोडिंग कल्चर बहुत तगड़ा देखने को मिलने वाला है। एनुअल फेस्ट की बात कर ले तो सबसे पहला आपका आता है इनफाइनाइट, जो कि आपका कल्चरल फेस्ट है, 3 दिन चलता है। इसी के साथ यामिनी आपका म्यूजिकल, क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमॉन्ग्स यूथ। फिर स्पंदन आपका एनुअल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर स्पोर्ट्स इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। 3-day इवेंट इज फुली लोडेड विद आउटडोर एज वेल एज इंडोर गेम्स। वी सीक एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है आपका संगम ट्रिपल आईटी बैंगलोर एनुअल एल्यूमिनाई डे। और इसी के आगे अगर हम बात कर लें कि अगर आपके पास और भी कुछ कॉलेज रिलेटेड डिटेल्स हैं, लाइक और फैसिलिटीज कैसी हैं, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप के बारे में अगर आपको और कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना हो, जो भी आपको अपने कॉलेज के बारे में बताना हो, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मेरी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।